इस मैं विनोद कुमार आज आपको क्लास 10th विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ बोर्ड के उद्देश्य से। तो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान, इसमें पहला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण किस प्रकार का है? तो उत्तर में या तो वह समतल दर्पण होगा अथवा ये उत्तल दर्पण होगा। दूसरा प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कभी कभी प्रश्न आता है स्पष्ट दूरी की स्वस्थ नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो वो अनंत होती है। तीसरा क्वेश्चन, किसी चालक में धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो इसमें P बराबर V इंटू आई यानी VI ये निरूपित करेगा। ये MCQ रूप में भी आ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। बोर्ड के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन पे सभी विशेष ध्यान दें और इनमें से जो MCQ हैं वो लगभग सभी आएंगे। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में अभिष्ट संबंध है। तो F बराबर सूत्र होता है R/2 या R बराबर 2F, दोनों तरह से आ सकता है। 6 क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट में वाट होते हैं 1000 और घंटे में सेकेंड होते हैं 3600, तो उनकी गुणा करेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल आएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है अगर लघु पथन है तो। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। तो उत्तर में दर्पण के ध्रुव यानी कि P और मुख्य फोकस F के बीच होगा। 9वां क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वीडियो में अंत तक बने रहें और इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 10वां, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, ये लेंस होगा। तो जो लेंस से वस्तु की दूरी U कहलाएगी 2 मीटर और जो आवर्धन है वो M होती है, वो 0.5 है। V निकालना है पहले तो M बराबर सूत्र है V/U लेंस के लिए। V बराबर MB क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी और हम M का मान लगाएंगे 0.5 और 0.2 U का मान लगेगा, दोनों की गुणा 1.0। आभासी प्रतिबिंब है तो ये दर्पण उत्तल भी हो सकता है अवतल भी हो सकता है। तो इसमें पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। लेंस के लिए सूत्र होता है और दर्पण के लिए इसमें प्लस होता है। तो 1/F बराबर 1/V का मान जो है वो 1 आया है अभी और माइनस 1/U का मान 0.2 है, तो पॉइंट हटेगा 0 पर बढ़ जाएगा, 2 5 10 5 आया। तो 1/1 और 5 माइनस 5/1 तो घटाएंगे तो 4/1, उल्टा करेंगे F बराबर तो 1 माइनस का 1/4, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.25 या मीटर या फिर 0.2 भी लिख सकते हैं। ये चूँकि माइनस है इसलिए अवतल लेंस दर्शाएगा। 0.5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। इस प्रश्न में ये इसका सही आंसर बैठेगा। 11वां प्रश्न है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनंत है। इसी प्रकार से 12वां प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? काला, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता इसलिए वहाँ से आकाश काला दिखाई देता है। 13वां प्रश्न है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, सदैव आभासी सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा अवतल में। 14वां प्रश्न है, और अगर आपको प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखेंगे तो इसमें मैंने एक वीडियो अपनी चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ जाकर उसमें किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं लेंस द्वारा और दर्पण द्वारा, वो दोनों तरह की वीडियो आप देख सकते हैं। 14वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे और निकट में रेटिना के आगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। कभी कभी ये आ जाता है कि जो हीटर होता है विद्युत हीटर, उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? वो नाइक्रोम का बना होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, देखिए 16वां प्रश्न रसायन विज्ञान के हैं। 15 प्रश्न भौतिक विज्ञान के, अब ये 16 से रसायन विज्ञान। तो इसमें देखिए क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक जैसे कि साबुन, अगर आपने देखा हल्दी का रंग किसी कपड़े पे लग जाए वाइट और साबुन लगा लो तो कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है, भूरा लाल, तो अर्थात उसका रंग लाल हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान 5.2, अर्थात ये अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है और अम्लीय जो मान होता है वो 7 से कम होता है हमेशा। एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम इथेनॉल, इसका सूत्र है CH3CHO। इसी प्रकार से C3H7OH का आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप लगा है इसलिए अल्कोहल ग्रुप का है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी नीचे दे रखा है, CH3CH2CH2OH। 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम प्रोपेन हुआ और ऑल लग गया तो इसलिए प्रोपेनॉल। ऐसे 20वां प्रश्न है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और 21वां प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। 22वां, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 2, जैसे कि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। तो जो SO4 यानी कि इसमें हाइड्रोजन की जो परमाणुकता है वो 2 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने 2 को राउंड किया है। यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व कई सारे होते हैं, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि। ये जो परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे नियॉन है, नियॉन क्या है, एक अक्रिय गैस है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी अक्रिय गैस हैं क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं। 25वां प्रश्न है इसमें, एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है, तो एथेनॉल, और इसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसका सूत्र SCHO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तो इसे ध्यान से देखें आप। ऐसे 26वां प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 और H2O से क्रिया करेगा तो H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 27वां, देखिए विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं Li, लिथियम और मैग्नीशियम Mi। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्य समूह वाला है, तो इसमें CH3COOH, नेक्स्ट CH3COCH3, HCOOH, CH3CH2 CO। देखिए कीटोन जो ग्रुप होता है उसमें CO होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O, तो इसमें केवल जो सेकेंड नंबर का ये जो है सही है, अन्य सभी ये इसके हिसाब से सही नहीं है। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होगा। जिस प्रकार से इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन ग्रुप का वो CnH2n+2 होता है, उसके हिसाब से C3H 3 2 6 और 2 8 H8 होगा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। 32वां प्रश्न है, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है, एथेनॉल, CH3CH2OH। ये एक बार पहले भी मैं भी दे चुका हूँ। ऐसे 33वां क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl यूज होता है। जस्ता जिंक धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस देता है, तो जो भी धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, एल्डिहाइड का रासायनिक नाम है तो मेथेनॉल, फार्मूला इसका SCHO, इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। CH3COOH का आईयूपीएसी नाम ये 2020 में भी आया हुआ था, तो इसका एथेनोइक अम्ल, और अगर इसका वैसे सामान्य नाम दें तो एसिटिक अम्ल भी, और इसे सिरका भी कहते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने का सोडा या धावन सोडा, इसका Na2CO3 10H2, ये सूत्र है। कहीं कहीं Na2CO3 होता है, 10H2 इसके मोलिक्यूल नहीं भी होते हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो ब्रंजक चूर्ण या इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब जीव विज्ञान का पोर्शन है, इसमें ये प्रश्नों को सबको रिवाइज कीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, तो पैलियोंटोलॉजी, और जिसमें एक होता है
कि जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे पैलियोबोटनी भी कहते हैं। 40वां क्वेश्चन है, घेंगा रोग का नियमन करता है तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये घेंगा रोग को नियंत्रित करता है। 41वां क्वेश्चन है, जल के वहन में सहायक पादप उदक है जाइलम, और पादप में जो जल का संवहन करता है वो जाइलम करता है। ऐसे ही अगर भोज्य पदार्थों का जो संवहन करता है वो इसमें फ्लोएम होता है। 42वां क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी 1900 में। ऐसे 43वां क्वेश्चन, मानव वृक्क जिसको किडनी का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना होता है, रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण भी करती है। 44वां प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम या कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, और जीवाश्म ऊर्जा इनसे मिलती है। 45वां, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, वो जीन्स होते हैं केवल। और 46वां, परागकोश में पाए जाते हैं, पराग कण होते हैं परागकोश में, और अंडाशय में अंडाणु होते हैं। 47 क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने में, संतुलन बनाए रखने में और हृदय स्पंदन में भी सहायता करता है। ये MCQ बन के आ सकता है। 48वां क्वेश्चन, मुकुलन पाया जाता है ईस्ट में और हाइड्रा में मिलता है, ये कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। ऐसे 49वां प्रश्न है, मादा जनन तंत्र के भाग हैं अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी आदि। और ऐसे 50वां क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये सब सारी चीज़ें उपयोग में आती है। स्वपोषी जो भी होते हैं जैसे हरे पादप, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करते हैं। मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है 4, और मेंढक के अगर हृदय की बात की जाए तो उसमें 3 होती है, और मछलियों के 2 ही होती है कक्षों की संख्या। 52वां क्वेश्चन, द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल पाई जाती हैं रंध्रों में, जो पेड़ों के जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, स्टोमेटा जिसे कहते हैं, उसमें जो है द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स मिलती हैं जो बाष्पोत्सर्जन में हेल्प करती हैं। ऐसे 53वां क्वेश्चन है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए अनुकूलित भाग होता है वो तना। कायिक प्रवर्धन पौधों में तने से सबसे ज़्यादा होता है, वैसे पत्तियों से और जड़ से भी होता है, लेकिन तने से सबसे ज़्यादा होता है। 54वां क्वेश्चन है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो वो 2x यानी कि 2x होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है ATP। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और कभी कभी DNA और RNA का नाम भी पूछते हैं, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA के नाम भी पूछते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो वो अग्न्याशय से होता है। इंसुलिन और अग्न्याशय इंसुलिन को जो है कंट्रोल करता है, और जिसका अग्न्याशय सही से काम नहीं करता उसे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग भी हो जाता है। 57वां क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थियों से या चिंपैंजी जो बंदर है, नहीं मनुष्य से ही हमारा संबंध ज़्यादा है। नेक्स्ट है, ऐसा MCQ में आता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है तो XY, और महिलाओं में केवल XX होता है। पित्तरस का स्राव जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है, और पित्तरस कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से निकलता है। ये हमारे पाचन में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है 60वां क्वेश्चन, केवल जल में घुलनशील विटामिन हैं, वो विटामिन B और C हैं। B और C को छोड़कर A, D, E और K ये सारी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, जिसमें विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन B की कमी से वेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन D की कमी से सूखा या रिकेटिस रोग, विटामिन E की कमी से नपुंसकता, और विटामिन K की कमी से रक्त की कमी हो जाती है और इससे एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है 61वां क्वेश्चन, ATP तथा NADP.2H का निर्माण कहाँ होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो सुसाइड बैग ऑफ सेल वो किसे कहते हैं, तो वो लाइसोसोम होता है। 62वां क्वेश्चन है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, वो केवल विषाणु होते हैं। 63वां, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, ये यकृत करता है। और 64वां, मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और यह है जो नर और मादा हार्मोन्स हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। जठर रस का स्रावित होता है, ये आमाशय में होता है।
कभी कभी आमाशय से होता है, लेकिन आमाशय में एक अम्ल भी पाया जाता है, इसे हम HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो हमारे पाचन में हेल्पफुल है। ऐसे 66वां प्रश्न है, वह सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। देखिए ज़्यादातर सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा एक ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ऐसे ही 67वां क्वेश्चन, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है वो अग्न्याशय है। इसमें ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह की होती है। अंतःस्रावी में इसमें अग्न्याशय में लैंगर हैंस की दीपिकाएँ कहते हैं जिन्हें श्रावण होता है, और बाह्य बृहस्रावण में अग्न्याशय रस का श्रावण होता है। नेक्स्ट है, मादा लिंग हार्मोन किसे कहते हैं, तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों मादा हार्मोन हैं, और नरलिंग हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं। ये इन दोनों का जो नियंत्रण है नर और मनुष्य मादा में, ये नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करती है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 17वां, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।